तो मेरे भाई स्क्विड गेम का सीजन 3 ब्लास्ट है भाई। इतना बवाल चीज बनाया है कि क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है, टोटल स्पीचलेस भाई। इस बार तो शुरू से ही तबाही स्टार्ट हो जाती है और हर एक मोमेंट आपको हिला कर रख देता है। अगर आपने सीजन 3 देख लिया होगा तो आपको पता होगा कि हर एक मोमेंट पर दिल धक धक कर रहा था कि एक कैरेक्टर मारा जाएगा, ये होगा वो होगा। तो मेरे यार आई विश आप लोग देख चुके होंगे तो आपके मन में कई सवाल होंगे कि इसकी एंडिंग कैसी थी, सॉलिड थी कि सबको निराश कर दिया, या फिर मेकर्स को और क्या करना चाहिए था जिससे सीरीज और भी मजेदार होती। तो इस वीडियो में स्क्विड गेम सीजन 3 की एंडिंग को अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करता हूँ। तो एंडिंग को समझने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट को भी जान लेते हैं जो एंडिंग को समझने में बहुत काम आएगी। तो चलिए एक सीक्वेंस से बात करते हैं। तो देख मेरे भाई, सीजन 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से सीजन 2 एंड हुआ था। बोले तो कुछ भी आलतू फालतू का ऐड नहीं करा गया है। तो स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि नोयुल ने प्लेयर नंबर 246 को मारा नहीं था बल्कि उसे घायल किया था, और ये चीज उन लोगों के सामने करती है जो लोग कुछ प्लेयर को जान से नहीं मारते थे क्योंकि उनके बॉडी पार्ट को बेचना था। तो नोयुल इस बंदे को जिंदा रखती है और जिस जगह बॉडी का ऑपरेशन किया जा रहा था वह वहाँ जाने की डिमांड करती है। हालांकि नोयुल लास्ट तक प्लेयर नंबर 246 को ही बचाने की कोशिश करती है। वहीं इधर गिहुन को कॉफिन बॉक्स में भर कर लाया जाता है। उसे जिंदा देखकर दादी, हिंजू और जूनी बहुत खुश होते हैं, बट अपना गिहुन सदमे में होता है क्योंकि उसके चलते बहुत सारे प्लेयर मारे गए थे। तो इस वजह से बाकी के प्लेयर उस पर इल्जाम भी लगाते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से प्लेयर मारे गए, जिससे तंग आकर गिहुन अपनी जान की भीख मांगता है कि मुझे मार दो, मुझे जिंदा मत छोड़ो। वैसे गिहुन को जिंदा रखने की सबसे बड़ी वजह थी वीआईपी लोगों की डिमांड थी कि गिहुन को फिर से गेम में एंटर किया जाए और इसे जिंदा रखा जाए। तो फोर्थ गेम स्टार्ट होती है जिसका नाम था हाइड एंड सीक, यानी गेम के रूल के हिसाब से 30 मिनट का समय दिया जाएगा और सभी प्लेयर्स को रेड बॉल और ब्लू बॉल दिया जाता है। जो रेड वाले प्लेयर थे उन्हें ब्लू वाले प्लेयर को ढूंढ कर मारना था, वहीं ब्लू प्लेयर को उनसे बचना था। तो ब्लू प्लेयर को एक की दी जाती है जिससे वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल सकते थे, वहीं रेड प्लेयर को चाकू दिया जाता है। तो गेम जब स्टार्ट होती है तो जूनी और ह्यूंजू और दादीमा ब्लू वाली टीम में थे, वहीं म्योंगजी, नामग्यू, गिहुन ये सब रेड प्लेयर थे। तो गिहुन तो सिर्फ देहो को मारने की सोचता है क्योंकि देहो की वजह से वहाँ पर सभी लोग फंसे थे, वह मैगजीन नहीं ला पाया था। तो गिहुन उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। उधर म्योंगजी गेम स्टार्ट होने से पहले जूनी से वादा करता है कि मैं एक प्लेयर को मारकर तुम्हें खोजने आऊंगा। तो गेम स्टार्ट होते ही नामगी और म्योंगजी एक दूसरे से मिल जाते हैं, वह एक साथ होकर दो लोगों को मार देते हैं। हालांकि वह गेम में पास हो गए थे बट उनके अंदर लालच आ जाती है। नामग्यू कहता है कि हम तो पास हो गए हैं, चलो ब्लू वाले प्लेयर को मारते हैं जिससे प्लेयर कम होंगे और इनाम की रकम बढ़ेगी। तो म्योंगजी भी उसकी बात में आ जाता है। अब ये दोनों ब्लू प्लेयर को मारना शुरू करते हैं। उधर ह्यूंजू जूनी को प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि जूनी प्रेग्नेंट थी, उसका बेबी बॉर्न होने वाला था। ह्यूंजू बहुत मेहनत करती है, वह कई रेड प्लेयर को मारती है सिर्फ जूनी को बचाने के लिए। फिर जब बच्चा हो जाता है तो ह्यूंजू बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ लेती है, बट जैसे ही रास्ता पाती है तभी अचानक से अनजाने में म्योंगजी उसे मार देता है। बट जब देखता है कि उसके साथ जूनी है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। भाई ये मोमेंट दिल झकझोरने वाला होता है, सच में दिल रो देता है। सोचो ह्यूंजू चाहती तो वह अकेले बच सकती थी बट वह ऐसा नहीं करती है, जूनी को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे देती है। उधर गिहुन देहो को खोजकर मार देता है और ये भी सरवाइव कर जाता है। तो फोर्थ गेम में टोटल 35 प्लेयर एलिमिनेट होते हैं और 25 प्लेयर बचते हैं। तो फोर्थ गेम में 3 लीड कैरेक्टर मरते हैं, एक तो ह्यूंजू, दूसरा देहो, तीसरा दादी माँ का बेटा जिसे खुद उसकी माँ ही मार देती है क्योंकि वह जूनी को मारने की कोशिश करता है, इसीलिए दादी अपने बेटे को ही मार देती है। हालांकि बाद में दादी माँ गिहुन को अच्छी तरह से मोटिवेट करके खुद को खत्म कर लेती है। इसके बाद दूसरी गेम स्टार्ट होती है। इस बार वीआईपी भी एंटर करते हैं, उनसे पता चलता है कि वह सभी प्लेयर पर पैसा लगाते थे। तो फिफ्थ गेम होती है जंप एंड रोप, जिसमें ट्रैक पर रस्सी को कूद कर बचना था और इस पार से उस पार जाना था। तो जैसा कि जूनी अब अकेली थी क्योंकि ह्यूंजू और दादी तो मर चुकी थी, तो अब गिहुन उसे प्रोटेक्ट करने का फैसला लेता है। वह कसम खाता है कि वह उसकी बेटी और उसको कुछ नहीं होने देगा। तो दिक्कत ये थी कि जूनी की पैर में चोट लग जाती है जिससे वह चल नहीं सकती थी। तो गिहुन उसकी बेटी को ले लेता है। अच्छा, जब गेम स्टार्ट होती है तो दोनों डॉल तेजी से रस्सी घुमाती हैं जिसे देखकर सभी प्लेयर डर जाते हैं कि कौन सबसे पहले जाएगा। तो सबसे पहले गिहुन बेबी को लेकर ट्रैक पर जंप करते हुए जाता है और गेम कंप्लीट कर लेता है। बट उसे दोबारा आना था क्योंकि वह बेबी को छोड़कर फिर से जूनी को लाना चाहता था, बट सभी प्लेयर इतना लेट कर देते हैं कि समय बहुत कम बचता है। इसी बीच नामग्यू भी मारा जाता है क्योंकि उसका ड्रग्स का लॉकेट खो गया था जिसकी वजह से उसके
अंदर पावर नहीं थी, यानी कॉन्फिडेंस नहीं था, और फिर भी मारा जाता है। और ये चीज मैंने अपनी थियरी में बताई थी कि नामग्यू जब भी मरेगा उसकी वजह ड्रग्स ही होगा, और ये सही भी हुआ यार। जैसे कि मैंने बताया कि प्लेयर ट्रैक को पार करने में देर कर देते हैं। जब लास्ट का 1 मिनट बचता है तो ग्यूहुन जूनी को बचाने के लिए वापस जाने की सोचता है, बट जूनी उसे मना कर देती है। वह कहती है कि मेरी बेटी का रक्षा करना, और फिर नीचे गिरकर मर जाती है। ये भी मोमेंट दिल चीरने वाला था भाई, सच में आंसू आ गए थे। आप सोच कर देखो, जिसको बचाने के चक्कर में ह्यूनजू ने अपनी जान गंवाई, वह तो चाहती तो निकल सकती थी, बट जूनी को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी। वहीं दादी भी जूनी के चलते खुद के बेटे को मार देती है। सोचो, इतने लोगों ने उसके लिए कुर्बानी दी थी, बट अंत में वह खुद को मार देती है। वेल जो भी है, तो 5th गेम में कुल 16 प्लेयर एलिमिनेट होते हैं और बचते हैं 9। दरअसल 8 प्लेयर थे, बट फ्रैटमैन और वीआईपी मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। वह बेबी को भी प्लेयर अनाउंस करते हैं, उसे उसकी माँ यानी जूनी का नंबर देते हैं, प्लेयर नंबर 222। अब इस चीज से बचे हुए प्लेयर भड़क जाते हैं। वह कहते हैं कि इस छोटी सी बच्ची को इतना पैसा देने की क्या जरूरत, और फिर उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो इन 9 प्लेयर में एक तो ग्यूहुन, फिर म्योंगजी, फिर मिनसू, और फिर प्लेयर नंबर 100 यानी बूढ़ा खुसट। तो इतने लीड कैरेक्टर होते हैं। इन सबको डिनर पर बुलाया जाता है, अच्छे से खाना खिलाया जाता है, और फिर अगली गेम यानी लास्ट गेम को अनाउंस करा जाता है। अगर डिटेक्टिव हांग को देखा जाए तो वह अभी भी आइलैंड को ढूंढ रहा था। जैसा कि हमने देखा था कि सीजन 2 में कैप्टन पार्क ने एक बंदे को मारा था, तो उस वजह से जुनो के दोस्त को उस पर शक हो जाता है। वह जुनो से कहता है कि मुझे कैप्टन पार्क सही आदमी नहीं लग रहा है, उससे चौकन्ना रहना। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन पार्क सही में फ्रंट मैन के टच में था। वह फ्रंट मैन के कहने से ही डिटेक्टिव को पिछले 2 सालों से इधर उधर घुमा रहा था। तो जुनो का फ्रेंड कैप्टन के बारे में पता लगाने के लिए उसके घर जाता है, और वहाँ उसके घर में चोरी से घुसता है, जहाँ देखता है कि बहुत सारे पैसे जमीन में गाड़े गए थे, और गार्ड वाला ड्रेस भी मौजूद था। तो वह समझ जाता है कि कैप्टन मिला हुआ है। तो वह जैसे तैसे डिटेक्टिव को बताता है। तो डिटेक्टिव को जैसे ही कैप्टन पार्क की सच्चाई पता चलती है, तो वह उसे मार देता है। हालांकि अभी वह आइलैंड को खोज नहीं पाता, उसे प्लेयर नंबर 246 बताता है, क्योंकि नोएल प्लेयर नंबर 246 को जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वहाँ से भगा देती है। अच्छा, इधर फाइनल गेम स्टार्ट होती है, जिसका नाम था स्काई टावर। इस बार प्लेयर को काफी ज्यादा हाइट पर ले जाते हैं, जहाँ पर 3 स्ट्रक्चर थे, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर और एक सर्कल। यानी 9 प्लेयर को सबसे पहले स्क्वायर टावर पर जाना होगा, फिर ट्रायंगल टावर, और फिर लास्ट में सर्कल टावर पर। जितने प्लेयर सर्कल टावर पर बचेंगे वह विनर रहेंगे। यानी हर एक टावर पर रुकने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। कम से कम हर एक टावर पर एक प्लेयर को नीचे गिराना था। 9 प्लेयर में 3 प्लेयर कमजोर थे, एक तो मिनसू, दूसरा बेबी, तीसरा ग्यूहुन। तो बाकी के प्लेयर फैसला लेते हैं कि बेबी को मार दिया जाए। जब उसकी माँ मर गई है तो उसका जीने का क्या फायदा। लेकिन ग्यूहुन बेबी को इस कदर पकड़ा हुआ होता है कि वह उससे बेबी को छीन नहीं पाते, जिससे म्योंगजी अपना दिमाग लगाता है। वह बेबी को बचाना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी थी, तो वह बड़ी चालाकी से मिनसू को मारने के बोलता है, और फिर म्योंगजी मिनसू को नीचे अकेले धकेल देता है, जिससे एक प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है। अब बचते हैं 8। तो दूसरे टावर पर सभी प्लेयर जाते हैं। अब उनको एक और प्लेयर को एलिमिनेट करना था। तो ये लोग 6 लोग थे, और इन लोगों ने वादा किया था कि हम एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को मारेंगे नहीं। तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि 2 टावर बचा है, इस पर बेबी को मारेंगे और दूसरे टावर पर ग्यूहुन को। तो जब ग्यूहुन से बेबी को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ग्यूहुन कहता है कि मैं बेबी के साथ कूद जाऊंगा, जिससे तुम लोगों में से एक प्लेयर को मरना पड़ेगा। तो यहाँ पर म्योंगजी बड़ी चालाकी से ग्यूहुन के साथ मिल जाता है और एक बंदे को नीचे गिरा देता है। म्योंगजी यहीं पर बताता है कि इस लड़की का मैं ही बाप हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है यार, अभी तक तो ये इन्हें मारने की सोच रहा था, अब कह रहा है कि मैं इसका बाप हूँ। तो सभी प्लेयर दोनों पर अटैक कर देते हैं, बट म्योंगजी और ग्यूहुन सबको मार देते हैं। बट एक प्लेयर और बचा था, तो बेबी को मिलाकर दूसरे टावर पर बचे थे टोटल 4 लोग। यानी लास्ट टावर पर एक बंदे को मारेंगे, तब जाकर म्योंगजी और बेबी और ग्यूहुन बचेंगे। बट यहीं पर मामला और बिगड़ जाता है। जो ये बंदा बचा था वह सेकंड टावर पर ही खुद से गिरकर मर जाता है, जिससे बुरी तरह फंस जाते हैं। यानी तीनों में से एक को जरूर मरना पड़ेगा। तो म्योंगजी यहीं पर एक गेम खेलता है, बोले तो माइंड वाला। जब सीढ़ी निकलती है तो वह झट से सीढ़ी पर चढ़कर रॉड से ग्यूहुन को आने से रोकता है। वह कहता है कि तुम बच्चे को दे दो, तुम्हें यहाँ नहीं आना है। ये सुनकर ग्यूहुन हैरान हो जाता है। वह कहता है कि अगर मैं लास्ट टावर पर नहीं गया तो तुम और बेबी बचोगे, तो तुम बेबी
को मार दोगे। हालांकि म्योंगजी का यही प्लान था। वह सोचता है कि ग्यूहुन को यहाँ आने नहीं दूंगा, जिससे मैं बड़ी आसानी से बेबी को मार दूंगा। बट ग्यूहुन जबरदस्ती सर्कल टावर पर आ जाता है। वहाँ पर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दिक्कत ये होती है कि वह बटन नहीं दबाए होते हैं, जिससे गेम शुरू नहीं होती है। उससे पहले ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते समय म्योंगजी मारा जाता है। अब म्योंगजी को लेकर डायरेक्टर ने जरा भी दरियादिली नहीं दिखाई है यार। वह शुरू से ही पैसे का लालची था और लास्ट में भी लालच के चलते अपनी ही बेटी को मारने की सोचता है। हालांकि वह भी मजबूर था भाई। कहीं कहीं वह बेबी और जूनी को अपनाने की सोचता है, बट बात जब उस पर आती है तो उसका ईमान डगमगा जाता है। आप ध्यान देना, फोर्थ गेम स्टार्ट होने से पहले वह जूनी से वादा करता है, तुम किसी को मार नहीं सकती, तुम अपना मेरे साथ एक्सचेंज कर लो, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। तो हम देखते हैं कि जैसे वह नामग्यू के साथ मिलकर एक बंदे को मारता है तो उसका की अपने पास रख लेता है कि उसे जूनी को बचाना है और वह जूनी को ही खोजता है। बट नामग्यू की वजह से उसके अंदर लालच जाग जाता है, जिससे गलती से वह ह्यूंजू को मार देता है। वहीं दूसरी बार ट्रैक पर भी जूनी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, बट जूनी उस पर भरोसा नहीं करती, वह उसके साथ नहीं जाती। और यहाँ पर यानी लास्ट गेम में भी आप नोटिस करेंगे तो वह बड़ी चालाकी से बेबी को बचाने की सोच रहा था। वो तो काम खराब करता है ये प्लेयर, जो खुद गिरकर मर जाता है, जिससे म्योंगजी बुरा फंस जाता है। अब वो तो ग्यूहुन के जैसा सत्यवादी दयालु इंसान था नहीं। जब बात उस पर आए तो वह किसी को नहीं देखता था। तो जब म्योंगजी मर जाता है तो तभी ग्यूहुन देखता है कि उसने तो बटन ऑन नहीं की थी। अब वह बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि दो लोग बचते हैं, एक ग्यूहुन दूसरा बेबी। तो इस टावर पर एक को तो मरना पड़ेगा। तो ग्यूहुन बेबी को बचाने के चक्कर में खुद को सेक्रीफाई कर लेता है। वह नीचे कूदकर जान दे देता है, जिससे फाइनल विनर जूनी की बेबी होती है। भाई ये ऐसी सिचुएशन थी ना, कोई भी इंसान ऐसा कर नहीं सकता था, बट ग्यूहुन ने यहाँ पर सबका दिल जीत लिया। हालांकि यहाँ पर ग्यूहुन जाते जाते एक बात बोलता है कि हम इंसान हैं, रेस के घोड़े नहीं कि हम पर पैसा लगा रहे हो। यानी जाते जाते फ्रंट मैन और वीआईपी को सबक सिखा कर जाता है। वैसे यहाँ पर गेम कंप्लीट हो जाती है, सभी प्लेयर मारे जाते हैं। उसके बाद लास्ट में जुनो एंटर करता है, बट वह किसी को भी कुछ नहीं कर पाता। वह फ्रंट मैन अपने भाई को भी नहीं पकड़ पाता। फ्रंट मैन सारा पैसा लेकर बेबी को लेकर जगह को ब्लास्ट करके वहाँ से निकलकर शहर आ जाता है। उसके बाद हमें 6 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि फ्रंट मैन बेबी को अपने भाई जुनो के घर पर छोड़ देता है और बेबी ने जितना पैसा जीता था सारा पैसा जुनो को दे देता है और फिर अमेरिका चला जाता है। वहाँ देखते हैं कि वह ग्यूहुन की बेटी से मिलता है, उसे सारी सच्चाई बताता है। उसे भी ग्यूहुन ने जो पैसा जीता था वह उसकी बेटी को दे देता है। यानी यहाँ पर सीरीज का द एंड हो जाता है। सोचो, क्या कोई सोच सकता है कि ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मेन लीड हीरो मारा जाए और विलन बच जाए, और तो और कोई वीआईपी भी नहीं पकड़ा जाता। ये चीज तो कमाल की थी भाई। डायरेक्टर ने यहाँ पर किसी को नहीं बख्शा है। सब सोच रहे थे कि ये बचेगा वो बचेगा, बट नहीं भाई, डायरेक्टर ने तो उससे भी बवाल सोचा था। वहीं लास्ट में हम देखते हैं कि फ्रंट मैन अमेरिका में है। वहाँ पर एक अमेरिकन लेडी एक बंदे के साथ दापची गेम खेल रही होती है। यानी यहीं पर हमें अमेरिकन स्क्विड गेम का हिंट दिया जाता है। वैसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये फाइनल सीजन होगा, उसके बाद अमेरिका के अंदर स्क्विड गेम बनाया जाएगा। यानी फ्रंट मैन की बात सच निकली कि चाहे जो भी हो ये गेम हमेशा चलती रहेगी। वेल जो भी हो, दिल खुश हो गया यार, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो मेरे दोस्त एक लाइक जरूर करना।